अगर तुम मेरे से जानना चाहते हो कि गलत सही क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं पूरी सिनेरियो बताता हूँ। देखो क्या हुआ, 2-3 दिन पहले असमंजय जो मुकेश की टीम में से मेरी टीम में आया, हमारे यहाँ मुझे क्या पता। अरे मेरी टीम में आया तो साहिल ने उसको कॉल किया कि भाई अभी L2 बंद है, तेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता है क्या, तू अनपढ़ है क्या? तो असमंजय ने बोला कि मेरी मम्मी सुन रही है, तो मेरे को ऐसी बातें क्यों वो बोल रहा है। वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। हाँ, विमल के फोन से बात हुई, साहिल ने फोन छीन के उसको ऐसा बोला। ठीक है। अब वो चीज उसने मेरे को बताई, तो मैं क्या करूंगा? साहिल को समझा दोगे? साहिल को समझाऊंगा, उसको समझाऊंगा। उसने बोला, उसने मम्मी पापा से बात करा दी। अब किसने? असमंजय ने। क्या कि बोले मेरे बेटे को तुम ऐसा हेरासमेंट क्यों कर रहे हो, हम लाखों रुपए देके उसको पढ़ाएं और तुम उसको अनपढ़ बोल रहे हो। हेरासमेंट कैसे हुआ यार? तो अनपढ़ किसी को बोल थोड़ी सकता कोई यार। ठीक है ना, एक बात बता। अरे पापा मम्मी आ गए हैं मैटर में, आप बताओ क्रिटिकल हुआ कि नहीं? जस्ट कम टू द पॉइंट। अरे मेरे को एक बात बताओ, किसी के क्रिटिकल है, मैं क्या करूंगा? मैंने उसको यही बोला, एक चीज मेरे को बताओ। नाउ आई एम कम हियर टू जॉब, मतलब मैं सेल्फ डिफेंडेंट होके आया हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे मैनेजर से मैंने कुछ गलती करी हो या ना करी हो, मेरे मैनेजर बोला क्या चूतिया है क्या तू, तेरे से नहीं होता, तो मैं क्या मम्मी को बोलूँ मम्मी मेरे को मैनेजर ने चूतिया बोला? नहीं बोलूंगा ना भाई। नहीं, मैं यहाँ जॉब करने आया, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ, जो भी सही गलत होगा वो मैं देखूंगा, घर तो नहीं जाऊंगा। अब साहिल ने क्या बोला, उसको क्या साहिल ने क्या बोला उसमें मतलब नहीं। अरे अबे उसकी मम्मी, इतनी बड़ी बात। अरे तो उसके मम्मी पापा गए, मैंने उसको ये बोला कि तू एक काम कर, मैं साहिल को तो बाहर नहीं कर सकता, मेरे पास हाँ नहीं करने को तो कर देगा, बट मैं तो नहीं करूंगा ना। तो बात अब बड़ी हो गई ना। दिक्कत कहाँ हुई मैं बताता हूँ। अब जब साहिल ने मेरे को ये चीज बताई कि भाई वो तो ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो मैंने बोला तू शांत रहे, मैं देखता हूँ। अब उसने मम्मी पापा से बात करवा दी, 1 घंटे कॉल चला है ना। तो अब मैंने उसको बोला कि एक काम कर, अवधेश सर से फोन लगा। तो उसने बोला अवधेश सर मेरी हेल्प नहीं करते, मैं नहीं करूँगा। बोले मैं HR से बात करूँगा, तो नितिन भाटी के नंबर दो। मैंने बोला नितिन सर के नंबर ऑथराइज नहीं है, नंबर देने के लिए ऑथराइज नहीं है। तो मैंने उसको बोला ऑफिस आ जा, नितिन सर से बात करेंगे, मैं बात करूंगा, विमल भी है, साहिल भी है और तू भी रहेगा, तो यही हेल्प होती है। इसके अलग क्या होगा कि वो 10 लोंडे लेके आ जा, पुलिस लेके आ जा, वो तो नहीं है ना हेल्प इसे बोलते हैं, है ना। अब वो आया, मेरी शिफ्ट 4 बजे थी, वो पहले आ गया। आदित्य सर से बात करी, आदित्य सर बोलते तेरे लॉगिन आवर क्यों नहीं मेट हो रहे, तू काम क्यों नहीं कर रहा है? तो बोले सर मेरे को गाली दी है, मैं उसके मैटर पे बात करने आया हूँ, लॉगिन आवर पे नहीं। तो बोलते क्या क्या है तो हुआ है, तो लिख के उसने एक लेटर पे दे दिया। वो बाहर गए, फिर वापस आए, वापस आके उन्होंने ये लिखवा दिया कि लोहित की गलती है, लोहित ने तेरी हेल्प नहीं करी और लोहित तेरा कभी सपोर्ट नहीं करता, ये एक लाइन ऐड कर दे रिटर्न लेटर में। क्यों नहीं, क्यों आदित्य सर ने वो क्यों ऐड? मैं सुन रहा हूँ भाई। अब इस मैटर पे हुआ, अब मैं आया तो मेरे को बुलाते हैं, बोले वो क्या असमंजय का क्या इशू हुआ, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, बोले सर इनकी लड़ाई हुई थी, तो मैंने मम्मी पापा से बात करें, मैंने उसको बुला लिया ऑफिस। तो मैंने ऑफिस आके बात कर, क्योंकि मैं तो साहिल को बाहर कर नहीं सकता ना, और साहिल का भी पॉइंट सुनना वैलिड है भाई उसने क्या बोला, क्योंकि मैं भी साहिल का नुकसान नहीं चाहता हूँ, वो भी हमारा दोस्त है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने असमंजय को भी बोली थी, मैंने तुम एक लेटर लिखवा के खत्म करो ना, L1 ना L2, आपस में दोस्त हो तो खत्म करो। तो इन्होंने उस मैटर को बढ़ा दिया, आदित्य सर ने, है ना। अब क्या हुआ, शाम को साहिल को उस असमंजय ने कॉल किया, ठीक है। मेरे को तो इन्होंने धमका दिया, इधर उधर का मैटर बता के, बोले तेरे नाम पे एस्केलेशन, तू कार्ड रख के चले जा। लोहित मेरे को धमका, मैटर उनका है, मेरे को बोल रहे कार्ड रख के चले जा। नहीं रुको चलने दो, ठीक है। अब क्या होता है, अब पता है क्या हुआ, ठीक है। इनकी फिर से फोन पे बहसबाजी हुई, तो असमंजय को उसने मावेन की गाली दी, तो असमंजय ने भी उसको मावेन की गाली दी, और वो उसकी मम्मी के सामने उसने मावेन की गाली दी, तो साहिल ने, और तो इसने भी दी, और उसने मम्मी के सामने उसको गाली दी। आउट ऑफ द ऑफिस की बात है। हाँ, इनने बोला ये तो पर्सनल मैटर है, तो उसने बोला कि जब पर्सनल मैटर है तो मैं उसको कहीं भी बुलाऊं, तुम क्यों बोल रहे हो कि तू उसको बुला रहा है? तो इन्होंने उसको बोला मैं भी SP DSP को जानता हूँ, मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, ये उसको धमकाने लगे आदित्य सर, क्योंकि भाई साहिल उनको सारी दारू वारू ला के देता है, सारा गांजा ला के देता है, तो सपोर्ट तो करेंगे ना, ठीक है। नहीं होता है ना। तो मैंने फिर असमंजय को, मेरे को कॉल आया अगले दिन, बोले भाई तो तुम्हारे नाम पे एस्केलेशन डाल रहे हैं, और वो आदित्य सर तो उसी का सपोर्ट कर रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे नाम का मेल डलवा दिया उन्होंने, तो रिटर्न में लिखवाया मेरे से। तो मैंने बोला भाई मेरी गलती है तो लिख देता,
पर इसमें मेरी गलती क्या है? तो बोले भाई वो जबरदस्ती लिखवाया मेरे से किसने? आदित्य ने। और उसी दिन मेरे को भी बोला था कि बोले तुम कार्ड रख के चले जाओ, तुम किसी की हेल्प नहीं कर पाते हो, तुम इधर उधर का डाटा शेयर करते हो ये वो। तो मैंने लगा कौन सा गलत डाटा? जो MIS भेजता है वही हम भेजते हैं, MIS का डाटा हम ही भेजेंगे ना, और कहाँ से बना के भेजेंगे? तो घुमा फिराने लगे कहानी को। अब कल क्या हुआ, असमंजय बोले मैं आऊँगा फिर से पापा को लेके। मैंने बोला पापा को लेके मत आ। हाँ वो मैंने बोला पापा को लेके मत आ, मैं रहूँगा, तू रहेगा, डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अब मैं भी ऐड हो गया हूँ इस मैटर में। तो ये हुआ, तो वो पापा को ले गया, उसके पापा के पैर में लग रही है। तो कल मैंने तुमसे बोला था ना कि कुर्सी दे दो, तुमने बोला नहीं यही बिठाना है। वो मैं लेके आया था अंदर से, तुमने तो मना कर दिया था कुर्सी के लिए। हाँ मैंने बोला था फुग्गे उग्गे लगा रहे हैं तो मतलब इनको अंदर बिठा देता हूँ, तुमने बोला नहीं यही बैठना पड़ेगा। हाँ तुम नहीं बोला कल तुम मिले थे ना मेरे को। कल मेरे को वो याद है कि लड़का अंदर जाओ, मैंने कहा तूने क्या? नहीं लड़का नहीं, उसके पापा थे, तो उनके पैर में बहुत ज्यादा लग रही थी। तो मैंने इसलिए बोला था कि मैंने चलो HR वाले इसमें बिठा देते हैं, तो आपने मना कर दिया। मेरे को ध्यान नहीं है, सॉरी भाई इसके लिए। अरे पर आपने मैं 3 घंटे उसके पापा के साथ रहा हूँ, और फिर मैं है ना HR के डिस्कशन में भी गया असमंजय के साथ कि मैंने सर मेरा भी मैटर है, क्योंकि मेरे को इन्होंने ऐड कर दिया जो कि मैं ऐड नहीं था। उनकी लड़ाई हो रही, मेरे को भी ऐड हो गया, मैं तो हेल्प ही कर रहा हूँ ना। तो वहाँ से मैटर चालू हुआ। तो वहाँ से मेरे को बार बार धमकी दे रहे हैं, बोले तुम है ना उसके पापा को बुला लाए हो तो हम तुम्हें जॉब से बाहर निकाल देंगे। मैंने बोला सर मेरा प्रमोशन रोक के बैठे हो, अब जॉब से बाहर निकाल दोगे, मैं लोगों का सपोर्ट नहीं करूँ क्या? तो ये कहानी हुई।